वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस केम ग्रुप के यूट्यूब चैनल पे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने जो अपना टॉपिक था सेकेंड एक्सरसाइज का पॉलिनोमियल, उसका बेसिक अपन ने पीछे वाले वीडियो में बढ़िया तरीके से कर लिया है। तो सबसे पहले इस एक्सरसाइज को पढ़ने से पहले आपको बेसिक वाली वीडियो देख लेनी है, क्योंकि बेसिक आएगा मैथमेटिक्स में, तभी आप आगे वाले सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 पूरी की पूरी क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। और पूरी की पूरी का मतलब क्या है, ज्यादा बड़ी नहीं है। ये जो आपके सामने मटेरियल दिख रहा है ना, बस इतनी ही है 2.1। ये बस एक ही क्वेश्चन दिया हुआ है ग्राफ वाला, जियोमेट्रिक फॉर्म में। इसको सोल्व करते ही अपनी 2.1 पूरी कंप्लीट हो जाएगी। और आज की वीडियो ऐसे समझ लो ज्यादा देर की नहीं बनेगी, 5-7 मिनट की। मान लो 5-7 मिनट के अंदर अपना ये पूरा पूरा टॉपिक क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, एकदम बढ़िया तरीके से आने लग जाएगा। तो एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th का टॉपिक है। तो इसके अंदर फर्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है, एक ही क्वेश्चन है, अच्छे से समझा रहा हूँ। एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन बाई चांस आ जाए तो फ्री फंड के लिए क्या है, अपने मार्क्स है, नंबर है, फ्री फंड के नंबर है। ज्यादा कुछ नहीं करना। देखो, द ग्राफ्स ऑफ y इक्वल पी एक्स आर गिवन। आपको नीचे ग्राफ दे रखे हैं पॉलिनोमियल्स की, गिवन इन फिगर 2.10। 2.10 ये जितने भी ग्राफ्स की जो फिगर है ना, इस पूरी फिगर का नेम क्या दे रखा है, 2.10। इसके आगे बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स। आपको जो भी पॉलिनोमियल्स दे रखे हैं वो एक्स की फॉर्मेट में दे रखे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। ये जो ग्राफ दे रखे हैं इन सब में से नंबर ऑफ जीरोज फाइंड करना है आपको। ऑफ पी एक्स इन ईच केसेस। जितने भी केसेस है ये सारे पार्ट है, जैसे फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। ये सारे अलग अलग पार्ट है, सब में अलग अलग नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने हैं, वो भी किस पर, पी एक्स पे, यानी एक्स एक्सिस वाली लाइन पे आपको क्या करने हैं, नंबर ऑफ जीरोस। तो देखो इस प्रकार से आपको जो भी ग्राफ दे, अब यहाँ पे इस क्वेश्चन में आपको एक्स एक्सिस पे पूछा है, बाकी वाई एक्सिस पे भी पूछ सकता है, वो एग्जामिनर पे डिपेंड है। तो देखो इनमें नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करते हैं। तो जैसे आपको नॉर्मली ये ग्राफ दिया हुआ है, इस ग्राफ में आपको ये देखना है कि जो ग्राफ बन रहा है ना अंदर की तरफ जो बना रहे हैं, वो ग्राफ अगर एक्स एक्सिस वाली लाइन को टच करे या फिर इंटरसेक्ट करे, जितनी टाइम इंटरसेक्ट करे या टच करेगा ना, उतने ही क्या हो जाएंगे आपके नंबर ऑफ जीरोज। और अगर नहीं करे तो नहीं होंगे जीरोज, यानी कितने हो जाएंगे, ओनली फॉर जीरो अगर नहीं करे तो। और अगर बात करें वाई एक्सिस की, तो हम किस पे चेक करते हैं, वाई एक्सिस पे। अब यहाँ पे एक्स एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स एक्सिस की बात होगी, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे चेक करेंगे हम कि जो अपनी ग्राफ वाली लाइन है वो कितनी बार टच हो रही है, इंटरसेक्ट हो रही है। अगर यहाँ इंटरचेंज करते वाई एक्सिस पूछे, तब जो वाई एक्सिस वाली लाइन है ना, इसको जितनी बार टच करता है या फिर इंटरसेक्ट करता, उतने क्या होते हैं आपके नंबर ऑफ जीरोज। लेकिन फिलहाल है ना, अपन किस पे चेक करेंगे, पी एक्स यानी एक्स एक्सिस पे। तो सबसे पहले वाला ग्राफ है, इसके अंदर नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं। देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस वाली लाइन है, इसके अंदर जो ग्राफ बन रहा है ये क्या एक्स एक्सिस वाली को इंटरसेक्ट या टच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा। नहीं करा तो यहाँ नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, जीरो। ये हो गया अपना पहले का आंसर। अब सेकंड वाले का देखो, सेकंड वाले पे देखो ये जो ग्राफ बन रहा है एक्स एक्सिस पे पूछ रहा है, तो कितनी बार एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, तो ओनली फॉर वन, एक ही पॉइंट पे कर रहा है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, ओनली फॉर वन, क्योंकि वन बार करेगा तो वन होंगी। अब आप बोलोगे यहाँ पे भी तो टच कर रहा है, लेकिन ये वाई एक्सिस पे कर रहा है। अगला पूछ किस पे रहा है, एक्स एक्सिस पे। अगर वाई एक्सिस पे पूछे तो वाई एक्सिस पे बता देना। अब अगला देखो यहाँ पे जीरोज ऑफ पी एक्स, यानी एक्स एक्सिस पे आपको ये पॉलिनोमियल के पॉइंट बताने हैं, तो नंबर ऑफ जीरोज बताने हैं। तो यहाँ पे वन टाइम हो गया। अब इस ग्राफ में देखेंगे तो देखो एक तो यहाँ एक्स एक्सिस को वन टाइम, इसके आगे टू टाइम और इसके आगे थ्री टाइम, तो नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, थ्री हो जाएंगे। तीन बार इंटरसेक्ट कर रहा है ना, तो थ्री हो जाएंगे। अब देखो इसके आगे फोर्थ वाले पे जाएंगे, तो एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे देख लो ये वन टाइम और ये टू टाइम,
तो 2 बार टच कर रहा है एक्स एक्सिस को, इंटरसेक्ट कर रहा है, तो जीरोज कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोज है 2। अब इसके आगे फिफ्थ वाले पार्ट में देखेंगे, तो इसके अंदर देखो एक्स एक्सिस को एक तो 1 यहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 यहाँ पे 3 टाइम और यहाँ पे 4 टाइम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे आपके 4 हो जाएंगे, जितनी बार टच करें या इंटरसेक्ट करें। और लास्ट एंड फाइनल, ये थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब कई बच्चों की डाउट है कि ये ग्राफ किस प्रकार से बन रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो गया, तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, गलती से ये करके आ जाएंगे ओनली फॉर 1 नंबर ऑफ जीरोस। मैंने क्या बोला था स्टार्टिंग में कि अगर एक्स एक्सिस पे पूछे या फिर वाई एक्सिस पे पूछे, जो लाइन आपकी इंटरसेक्ट करे या फिर उसके साथ टच हो, वो पॉइंट भी आपका काउंटेड होगा। तो इसके अंदर देखो यहाँ पे ये लाइन इंटरसेक्ट करेगी तो इसको काउंट करेंगे। इसके आगे यहाँ पे देखो इस पॉइंट पे ये एक्स एक्सिस पे क्या हो रहा है, टच हो रहा है, अटैचमेंट हो रहा है, तो इसको भी हम काउंट करेंगे, तो 2 हो गया। और इसके आगे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा 3। तो लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज ओनली फॉर 3 बार टच होगा तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ये हो गया अपना पूरा पहला क्वेश्चन है कंप्लीट। लैंग्वेज में आपको लिख देना, जैसे ग्राफ बनाओगे, ग्राफ बनाने के बाद में आपको सिर्फ क्या पूछा है, नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px, तो यहाँ पे नीचे लाइन में लिख सकते हो आप नंबर ऑफ जीरोज px यानी पॉलिनोमियल x एक्सिस पे कितने हो जाएंगे, इक्वल में 0। इसी प्रकार इसके अंदर लिख देना नीचे लैंग्वेज में। अपने पास तो थोड़ी जगह नहीं थी ना, इसलिए मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया, बाकी आपको लैंग्वेज लिख के आनी है। अगर ऑप्शनल में क्वेश्चन है तो डायरेक्ट ही करोगे, क्योंकि ऑप्शन में डायरेक्ट आएगा 1 2 3 या फिर NOT नन ऑफ इस प्रकार से। और लैंग्वेज में यहाँ से लिख देना आप नंबर ऑफ जीरोज ऑफ px इक्वल में क्या हो जाएगा, अगर इसकी बात करें तो इसमें 1 है, इसमें 3 है, और इसमें 6 वाले में देखेंगे तो इसमें भी 3 है, 5th में 4 है, और इसमें कितने हैं 2 है। तो मेरे अकॉर्डिंग आपको बढ़िया तरीके से ये वाला पार्ट समझ में आ गया होगा। इसी के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.1 कंप्लीट रूप से पूरी होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी मिलेंगे, उसके अंदर करेंगे एक्सरसाइज 2.2। बेहतरीन तरीके से अपने चैनल पे जुड़े रहिए, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें, और वीडियो को शेयर भी करें, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं, भाई बंधु है, जो पढ़ना चाहते हैं 10th क्लास, जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, तो अपनी वाली वीडियो उनको शेयर कर दीजिए, ताकि उनका भी भला हो जाए। धन्यवाद, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे।